के बाद क्या हुआ, वापस डीपोलराइज होने के बाद क्या हुआ, वापस से रिपोलराइजेशन होगी। अब रिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन से होगी, तो इस डायरेक्शन से यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वापस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वापस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, वापस से नेगेटिव, वापस से नेगेटिव, वापस से नेगेटिव। अब देखो एक नेगेटिव की क्या चली, करंट चली, सॉरी नेगेटिव की करंट चली इस डायरेक्शन में। क्या हुआ, सारा चीज जो हमने अभी तक कर लिया था डिपोलराइजेशन में, अब क्या करेंगे हम, सारी चीजों को हटा के करेंगे रिपोलराइजेशन। अब सारी चीजों को हटा के हम क्या कर रहे हैं, रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में जो ये सेल्स थी, ठीक है, ये जो भी सेल्स थी जो डिपोलराइज हो चुकी है, ये होंगे रिपोलराइज। अब रिपोलराइज देखो, जहां इधर से डिपोलराइजेशन हुआ था तो इधर से रिपोलराइजेशन हो रहा है, तो रिपोलराइजेशन की अपनी एक ऐसी करंट मिलेगी, ये होगी नेगेटिव की। अब बताना ध्यान से, ये नेगेटिव की करंट किसकी है, रिपोलराइजेशन की। तो रिपोलराइजेशन के लिए अपने को इस इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शन, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। सारे बता दो एक बार, क्या बनाएंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। पॉजिटिव डिफ्लेक्शन बनाने के बाद वापस से स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या बनाऊंगा मैं, इस वाले इलेक्ट्रोड में नेगेटिव डिफ्लेक्शन। वेरी गुड, इस वाले इलेक्ट्रोड में निकालूंगा नेगेटिव डिफ्लेक्शन। अब देखो, क्या ये वेव कुछ आपको जानी पहचानी दिखती है, यस सर। दिखती है आपको जानी पहचानी, देखिए क्या सर? बताओ बताओ, मजा आया कि नहीं, आ गया बिल्कुल मजा। Yes, ये sir. हो गया Q, ये होगी R, ये होगी S और ये होगी T। आया कि नहीं सबको मजा, यस सर। आया सर। बिल्कुल। अब बताओ, क्या ये वेव आपने बनाया है कि नहीं, बिल्कुल आपने बनाया है, मैंने कुछ किया नहीं, मैं तो बस आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि डायरेक्शन हो रही, किस डायरेक्शन की हो रही है। ये पूरी की पूरी वेव आपने खुद से बनाया है, क्लियर है। यस सर। अब चलो इसमें बताओ क्या क्या होगा, ये तो हमने P बना दी, ये क्या होगा Q, ये हो जाएगी अपनी R, ये हो जाएगी अपनी S, ये हो जाएगी अपनी T, क्लियर है। यस सर। यस सर। अब मेरा फिर से पहला लेक्चर याद करो, मैंने पहले लेक्चर में क्या कहा था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली वेव भी क्या है, सही है, और ये वाली वेव भी सही है। सही है। तो आज वो प्रूफ हुआ कि नहीं भाई, दोनों क्या है, सही है। अब आपको अगर कहीं पे ये दिखे ना, तो आप बताओ क्या कहोगे, सही या गलत कहोगे, सही। सही। सही कहोगे। कितने लोग कह रहे हैं सही कहेंगे, सारे। सर सब। सारे सब। देखो, ये वेव सही तब होगी जब आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोड के बारे में बात करोगे। बताओ ये इलेक्ट्रोड कौन सी थी, इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रोड हम बताते थे, ये इलेक्ट्रोड कौन सी थी, पॉजिटिव से दूर करिए। एवीआर। एवीआर। एवीआर, वेरी गुड। किसने बताया था ये, एवीआर थी। और ये वाली इस डायरेक्शन में लीड कौन सी लगाते थे हम, इलेक्ट्रोड कौन सी लगाते थे इस डायरेक्शन में, ऐसे कौन सी लीड थी अपनी, सेकंड लीड। बहुत सही, ये थी अपनी सेकंड लीड और ये थी एवीआर। अब मैं कहूंगा कि अपने को पी क्यू आर एस का अपोजिट मिला एवीआर में। एवीआर में मुझे अगर पी क्यू आर एस का अपोजिट मिल रहा है तो ये बात सही है, बिल्कुल है कि नहीं, बताओ। यस सर। मैं कहूंगा कि अगर लीड सेकंड में मुझे पी क्यू आर एस के अपोजिट मिल रही है तो क्या मैं गलत कह रहा हूं कि नहीं, नहीं कह रहे सर। अरे लीड सेकंड में अगर पी क्यू आर एस की अपोजिट मिलेगी तो गलत कह रहा हूं मैं, गलत है, बिल्कुल गलत है। अपने को लीड सेकंड में क्या मिलनी चाहिए, जी मिलना चाहिए, लेकिन अगर इसका अपोजिट मिल रहा है तो गलत है, ठीक है। यस यस सर। अब क्लियर हुआ। यस सर। तो ये वाला वेव और ये वाली वेव दोनों सही है, बस आपको चेक करना पड़ेगा कि किस लीड में बन रहा है, इसमें बन रहा है कि इसमें बन रहा है। हो गया क्लियर। यस सर। जी सर। चलो अब सबको क्लियर है ना, अब देखो यहाँ से मतलब बहुत अच्छी बात आपको समझ में आएगी, ऐसा समझ लो कि मतलब आप क्लैपिंग करोगे, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आएगी। सबको क्लियर हो गया, फिर आगे की बात बताना मैं हूँ। यस सर। चलो देखो, अब क्या है अपने पास,
सपोज दैट मैं कहीं हॉस्पिटल में आप ही लगे हुए हो, ठीक है, आपने क्या किया, कोई पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद आप क्या करोगे, ईसीजी निकालोगे उसका, कोई हार्ट प्रॉब्लम आपने ईसीजी निकाला, ठीक है। अब ईसीजी निकालने के बाद हो सकता है मे भी आपने जल्दी जल्दी में क्या किया, लीड्स चेंज कर दी, लीड्स को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया, ये वाली लीड इधर लगा दी, इधर वाली लीड इधर लगा दी, ठीक है। सपोज दैट आपने लीड्स चेंज कर दी, नहीं कर दी, वो अलग का मैटर है। आपके पास जो भी ईसीजी पेपर बन के आया, ठीक है, उसको पता करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, टेक्निक होनी चाहिए। वो टेक्निक क्या है, जैसे ही आप ईसीजी पेपर देखोगे ना, उसमें जो सेकंड लीड है, ऑलवेज हमेशा के लिए सेकंड लीड में आपको सेकंड लीड के साथ साथ फर्स्ट लीड भी याद कर लो, फर्स्ट लीड सेकंड लीड, अगर दोनों में आपको ये वेव पॉजिटिव दिख रही है और उसके साथ एबीआर में नेगेटिव दिख रही है, तो आपकी लीड सही लगी है। देखो हमारा जो बेसिक फंडा था, हमने बेसिक फंडे से ही बनाया है, जो बेसिक रूल हमने पढ़ा था उससे हमने बनाया है, तो अपने को बेसिक रूल से क्या मिला है, लीड फर्स्ट और लीड सेकंड लगभग यूज जाती है, तो लीड फर्स्ट में भी सॉरी लीड फर्स्ट लगभग ये जाती है 0 डिग्री पे, लीड सेकंड 60 डिग्री पे जाती है, तो फर्स्ट और सेकंड में लगभग सेम सेम सी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो सेम सेम सी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, जब भी लीड लगाएंगे ना, ईसीजी पेपर आपके सामने आएगा, ईसीजी पेपर सामने आते से सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या चेक करोगे, अगर लीड्स के बारे में चेक करना है, लीड सही लगा कि सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, लीड सेकंड और फर्स्ट में ये अगर रिकॉर्डिंग है तो तुरंत आप एबीआर को चेक करो, एबीआर में इसके अपोजिट रिकॉर्डिंग मिलनी चाहिए, एबीआर में अगर इसकी अपोजिट रिकॉर्डिंग है तो आपने लीड प्लेसमेंट सही किया है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। आया मजा? यस सर। चलो, और ये अपने को बाइफेजिक देगी, पी वेव के लिए लगभग बाइफेजिक देती है, बाकी सब के लिए सेम देती है, ठीक है। बी वेव के लिए बाइफेजिक देगी, उसके बाद आपको छोटा सा क्यू देगी, उसके बाद आर एंड एस एंड टी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लगभग यहाँ पे ऐसे पड़ता है, ठीक है, कोई लीड आपने ऐसे लगाई यहाँ पे, तो ये लगभग 90 डिग्री पड़ता है एट्रियम पे, क्योंकि आपका हार्ट क्या है, ऐसे थोड़ा सा है, ठीक है, आपका हार्ट क्या है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है, तो टिल्ट होने की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे डाउनवर्ड करोगे तो एट्रिया लगभग जस्ट सामने आता है, तो एट्रिया की रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो लगभग 90 डिग्री पे एट्रिया की रिकॉर्डिंग आएगी, तो एट्रिया की बाइफेजिक करेगा, उसके बाद ये लगभग ऐसे चलती जाएगी, आगे की तरफ दूर की तरफ चलती जाएगी, तो क्यूआरएस ये देगा, क्यूआरएस देगा, लेकिन छोटा सा देगा, तो छोटा सा आर दे देगा, छोटा सा एस दे देगा, मतलब छोटी सी रिकॉर्डिंग होगी इसकी, ठीक है। अब दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ, देखो जब हार्ट ने मतलब एस्टे नोड ने फायरिंग किया तो अपने को डीपोलराइजेशन मिला, डीपोलराइजेशन की वजह से अपने को मिला पी वेव। अब बताओ पी वेव किस चीज के डीपोलराइजेशन से मिला है, वेंट्रिकल या एट्रिया? एट्रिया। एट्रिया। तो पी वेव किससे मिलता है अपने को, एट्रियल डीपोलराइजेशन से, एट्रियल डीपोलराइजेशन से। क्लियर हो गया? अब बताओ अगर ये क्यू वेव है तो इनके बीच में ये इतना जो डिस्टेंस था इसको हम बोलते हैं पी आर सेगमेंट, ठीक है, पी आर सेगमेंट बोलते हैं। कब हम सेगमेंट बोलेंगे, कब इंटरवल बोलेंगे, वो नेक्स्ट के लेक्चर में बता दूंगा, आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप खुद ब खुद करोगे। जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आज खुद से क्या बना दिया, पी क्यू आर वेव बना दी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप खुद समझ जाओगे ये इंटरवल है या फिर क्या सेगमेंट है, ठीक है। अभी के लिए मान लो इसको, मान लो क्या आप कहते हैं इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट। पी आर सेगमेंट पे क्या हुआ था अभी बताएं, पी आर सेगमेंट पे क्या हुआ था, होमोस्टेट। पी आर सेगमेंट पे होमोस्टेटिक आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो थी, ठीक है, वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था, करंट आके ट्रैप हुआ। अब करंट ट्रैप हुआ था तो इसकी वजह से क्या हुआ था, डिले, ठीक है, करंट का थोड़ा सा डिले हुआ था, करंट थोड़ा सा रुका था, तो इसको बोलते हैं पी आर सेगमेंट किस वजह से आया, करंट कहां पे रुका था, एबी नोड पे रुका था, तो इसको बोलते हैं एबी नोडल डिले। करंट यहां से तो चला लेकिन यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे रुकने की वजह से हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त हुई मिली। ये स्ट्रेट लाइन किस वजह से मिली है हमें, क्योंकि करंट एबी नोड पे आके थोड़ा सा रुकता है, डिले करता है, ट्रैप हो जाता है, ठीक है। तो एबी नोडल डिले की वजह से हमें क्या मिला था, पी आर सेगमेंट। क्लियर? यस सर। ठीक।
तो पी वेव मिला एक्सियल डिपोलराइजेशन से, एसटी सेगमेंट मिला अपने को, सॉरी पीआर सेगमेंट मिला अपने को किससे, एबी नोडल डिले से, ठीक है। अब बताओ ये जो क्यूआरएस है ये पूरा किससे मिला था अपने को, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन से। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से, वेरी गुड। जो क्यूआरएस वेव थी ये मिली थी अपने को वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ, देखते हैं क्यों ध्यान से सुन रहा था, ओनली क्यू वेव क्यों मिली थी अपने को, ओनली क्यू वेव में क्या ऐसा हुआ था कि क्यू वेव मिली थी अपने को? सर सेप्टल डिपोलराइजेशन ओनली वेंट्रिकल का। सेप्टल डिपोलराइजेशन, वेरी गुड, सेप्टल डिपोलराइजेशन हुआ था। नेगेटिव क्यों मिली थी अपने को यहाँ पे, क्यों मिली थी? Sir, away from the क्योंकि positive. हाँ, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, क्योंकि सेप्टम का डिपोलराइजेशन यूं होता था, पॉजिटिव की करंट यूं चलती थी, इसलिए हमें क्यू वेव थोड़ी सी छोटी सी नेगेटिव मिलती है। उसके बाद अपने को लार्ज आर वेव मिली, क्यों मिली? क्योंकि वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन हुआ था इस डायरेक्शन में और बहुत मैसिव हुआ था, बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए अपने को बड़ा आर वेव मिला। अब कोई बताएगा मुझे क्यू, सॉरी एस वेव क्यों मिला था, वो भी नेगेटिव क्यों मिला था? कोई भी? हेलो हेलो, सर आप बता दीजिए। पता नहीं है क्या? देखो हमने क्या किया था, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन किया था, ठीक है। किसी को नहीं पता है क्यों मिला था एस वेव? नहीं सर। कोई भी सिंगल वन? नहीं पता? चलो, हमने क्या किया था, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में किया था। इस डायरेक्शन के लिए अपने को बड़ी सी आर वेव मिल चुकी थी, आर वेव बड़ी सी मिली, डिपोलराइजेशन हुआ, वापस से जीरो पे आए। अब क्या हुआ, जो लास्ट पार्ट था, देखो लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल का जो लास्ट पार्ट था, क्या था, वेंट्रिकल्स का जो लास्ट पार्ट था, मतलब ये वाला पार्ट, जो वेंट्रिकल का ये वाला पार्ट था, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये होता है ऐसे डायरेक्शन में डिपोलराइज, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन में डिपोलराइज होगा तो वापस से इस पॉजिटिव से क्या जाएगा, दूर जाएगा, इसीलिए हमें देखो छोटा सा एक एस मिलता है। तो एस वेव हमें मिला है वेंट्रिकल के जो लास्ट पार्ट है इसके डिपोलराइजेशन की वजह से, ठीक है। पूरी आर वेव मिली है बोथ वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन, दोनों वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन एक डायरेक्शन में था, तो दोनों वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन की वजह से हमने को बड़ी आर वेव मिल गई, जबकि एस वेव मिलेगी अपने को जो लास्ट पार्ट वेंट्रिकल्स है, ये लास्ट पार्ट वेंट्रिकल्स है, इनका अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है, उसकी वजह से अपने को मिल जाती है नेगेटिव एस वेव। क्लियर है? यस सर। उसके बाद अपने को क्या मिलेगा, इतने दूर तक कुछ नहीं हुआ, मींस एस एंड टी सेगमेंट, अपने को मिलेगा एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में हार्ट ने कोई एक्टिविटी नहीं की, चुपचाप पड़ा रहा, क्यों? क्योंकि इसके जो सेल्स थे, वो सारे डिपोल, हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, फोन आ गया था सॉरी। तो सारी सेल्स डिपोलराइज हो गई थी, तो इस कंडीशन में मैंने पहले बताया था, जब सारी सेल्स डिपोलराइज होंगे अंदर पॉजिटिव करंट बन जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए ये सेल्स अनेबल होती है कोई भी इंपल्स लेने के लिए, तो कोई भी इंपल्स नहीं लेगी तो अपने को स्टेट लाइन मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, रिपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी, रिपोलराइजेशन की कंडीशन में सेल्स ऐसे रिपोलराइज होगी और नेगेटिव करंट चलेगा। तो कोई बताएगा मुझे टी वेव क्यों मिला था? रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेरी गुड, टी वेव क्यों मिला था अपने को, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब बताओ, क्या आपने आज मैजिक कर दिया, पूरी पीक्यूआरएस वेव आपने खुद से बनाई, सीधी बनी, उल्टी बनी, कैसी बनी, ये सब कुछ आपने खुद से किया, किया कि नहीं? जी सर। चलो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर। सबको पता है ना, पी क्यों बना, क्यू क्यों बना, आर क्यों बना, एस क्यों बना, टी क्यों बना?
जी सर। कोई पूछेगा तो आगे से आप बता देना है सर, ठीक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि क्लास में कोई ये सारी चीजें जानता होगा, ठीक है। तो उससे जाके एक बार पूछना, ठीक है। और कल का होमवर्क आप नोट करो। कल के होमवर्क में क्या करोगे, कल के होमवर्क में ना आप क्या करोगे, जो लीड्स हम सही सलामत लगा रहे थे ना, ये इधर लगा था एबीआर, इधर लगा था एबीएल, इन लीड्स को अपोजिट कर दोगे। फिर मुझे बताना कि रिकॉर्डिंग कैसी आनी चाहिए। मैं लीड्स को अपोजिट करूंगा, ये आपका होमवर्क है। आप खुद लीड को अपोजिट करना, फिर मुझे कल बता देना कि रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, ठीक है। लीड को अपोजिट करके फिर मुझे लीड सेकंड पे और लीड एबीआर पे, इन दोनों पे आपको रिकॉर्डिंग बतानी है। आपको लीड कौन सी चेंज करनी है, एबीएल वाली, सॉरी राइट आर्म वाली किसमें लगानी है, सॉरी ये लेफ्ट आर्म है, लेफ्ट आर्म वाली आपको राइट आर्म में लगानी है और राइट आर्म वाली लेफ्ट आर्म में लगानी है। ये दोनों लगाने के बाद आपको बताना है कि लीड सेकंड और लीड एबीआर इन दोनों के रिकॉर्डिंग में क्या चेंजेस मिलेंगे। ओके